वेलकम बैक। शाहजैन बुगटी के बाल खींचे गए, मरियम औरंगजेब को हरासा किया गया। मदीना मुनव्वरा में जो कुछ हुआ बाज़ाब्ता मनसूबाबंदी से हुआ। साबिक वज़ीर आज़म और वज़ीर दाखिला के बयान रिकॉर्ड पर हैं कि देखें कल वहाँ क्या होता है। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा चाहूँ तो शीदा टिल्ली की टिल्ली अच्छे अंदाज से खड़काई जा सकती है, अपनी हद में रहें वरना आपको पता चल जाएगा। सऊदी अरब से मदीना में हुल्लड़बाजी करने वालों को डिपोर्ट करने की दरख्वास्त कर दी। सीसीटीवी फुटेज और शनाख्त में मदद का मुतालबा भी किया है। उन अफराद पर पाकिस्तान में भी मुकदमात किए जा सकते हैं। खबर ज़मान कायरा बोले, खास उल्मा को बुलाकर सियासत करना चाहते हैं तो कम अज़ कम रोज़ा रसूल का एहतराम तो लाजिम रखें। कल वाक़या हुआ है रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नवाबज़दा शाहजैन बुगटी साहब के ऊपर तो फिजिकल असॉल्ट हुआ है। मरियम औरंगजेब साहबा के खिलाफ भी बहुत ज़्यादा उनको हरास किया गया है। मेरी मिनिस्ट्री रिक्वेस्ट करने जा रही है सऊदी गवर्नमेंट से एप्रोप्रिएट एक्शन ले। वहाँ पे जो सीसीटीवी फुटेज बनी है शनाख्त हमें करके भेजें, लोगों को वापस भेजा जाना चाहिए। फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर और मिनिस्टर इंटीरियर रिकॉर्ड पे है, कहा गया देखिएगा कल को वहाँ पे इनके साथ क्या सलूक होता है। मक्का मदीने वाले लोग देखें इनके साथ कल क्या करेंगे। 100-200 बंदों को इकट्ठा करना, मुखालफीन के खिलाफ गाली गलोच करने के लिए भेजना, ये किसी के लिए मुश्किल नहीं है। शीदा टल्ली साहब की टल्ली बड़े अच्छे अंदाज से खड़काई जा सकती है, इनका घर से निकलना मुश्किल हो सकता है। आप एक लिमिट को ऑब्जर्व करें, नहीं तो आपको भी पता चल जाएगा। खास उलमा को बुला के दुआएं मंगवा के मजहब का नाम इस्तेमाल करके सियासत करना चाहते हैं, कम अज कम मदीने वाले का और रोज़े रसूल का एहतराम तो लाज़िम रखें। क्राइम मिनिस्टर को मदीना में देखकर लोगों ने रद्द अमल दिया। फवाद चौधरी कहते हैं मुक़द्दस मकामात पर ऐसा नहीं होना चाहिए। मदीना में जो कुछ हुआ मनसूबा बंदी से नहीं हुआ। कासिम सूरी पर अलबत्ता मनसूबा बंदी के तहत हमला किया गया। 24 घंटे काम करने वाली अदालतें इसका नोटिस लें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में क्राइम मिनिस्टर और उनकी कैबिनेट के कुछ लोग थे, उनके ऊपर रद्द अमल आया। जो मुकामात मुक़द्दसा हैं वहाँ पे इस तरह का रद्द अमल नहीं आना चाहिए। जो मजहब बेजार सहाफ़ी बना के पेश कर रहे हैं कि PTI ने ऑर्गेनाइज किया, नबी का जो वाक़या था वो तो जाहिर है कि प्लान नहीं था। कासिम सूरी के ऊपर सुबह हमला किया गया, प्लान तमाम लोग पहचाने जा चुके हैं और उनके ऊपर ATA लगनी चाहिए। वो अदालतें हैं जो 24 घंटे खुली हैं, इस वाक़े का नोटिस लें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने आज हुक्म जारी किया, जो यूसुफ रज़ा गिलानी साहब के बेटे हैं और दोनों MLAs हैं, उनको तो आप 3-3 साल सजा सुना दें। जो बेनिफिशरी है जिसको उसका फ़ायदा हुआ है वो कहते हैं कि उसका कोई कसूर। इल्ज़ाम लगेगा कि आप वन साइडेड। मदीना मुनव्वरा वाक़े पर कुछ पाकिस्तानी गिरफ्तार किए गए हैं। पाकिस्तान में सऊदी सिफारत खाने ने तस्दीक कर दी। सिफारत खाने के तर्जुमान ने बताया पाकिस्तानी वफ़द के खिलाफ नारेबाजी और गालम गलोच की गई। मुक़द्दस मकाम के एहतराम को मलहूज़ खातिर ना रखा गया। कुछ पाकिस्तानियों को क़वाइद की खिलाफ वर्जी पर गिरफ्तार किया गया है। साबिक़ वफाकी वज़ीर मुराद सईद कहते हैं जब लोगों को इंसाफ नहीं मिलता तो वो अपना इंसाफ खुद करते हैं, फिर वो इंसाफ हुदूद व क़यूद से आज़ाद, बदनुमा, बदलिहाज और बदतहज़ीब होता है। खुदारा लोगों को इंसाफ दें वरना गली मोहल्लों और मसाजिद से आवाज़ें उभरेंगी जिनको आदाब के सांचों में डालना किसी के बस में ना होगा। साबिक डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी पर इस्लामाबाद में हमला हुआ। कासिम सूरी पर हमला उस वक्त हुआ जब वो एक रेस्टोरेंट में सहरी कर रहे थे। साबिक डिप्टी स्पीकर पर वफाकी वजीर शाहजैन बुगटी के गार्ड्स ने हमला किया। कासिम सूरी कहते हैं दूसरी मेज़ों पर बैठे लोगों ने हमलावरों को मार भगाया। इस्लामाबाद में PTI रहनुमा कासिम सूरी पर शाहजैन बुगटी के गार्ड्स का हमला शाहजैन बुगटी के भाई और रुकने बलोचिस्तान असेंबली बहराम बुगटी की हिदायत पर किया गया। ये सारे बदमाशों की हुकूमत आ चुकी है, सरकारी गाड़ियों में आके दंदानाते फिर रहे हैं और लोगों पे अटैक कर रहे हैं। हमला आवर मेरियट इस्लामाबाद समेत दीगर होटलों में PTI रहनुमाओं को तलाश करते रहे।
जो दूसरी टेबल्स पे भी बैठे थे उन्होंने इनको मारा है, इनको भगाया, गाड़ियों तक भाग के आखिर गए हैं। पुलिस की भारी नफरी जाए वक़ुआ पर पहुंची। एसएसपी ऑपरेशंस इस्लामाबाद ने कहा वीडियो के जरिए मुल्ज़मान की शनाख्त की जाएगी। पुलिस ने कासिम सूरी का बयान कलमबंद कर लिया। रमज़ान मुबारक की 27वीं शब की बाबरकत सातों में बनी गाला इस्लामाबाद में शब दुआ का खुसूसी एहतमाम हुआ। पुरवकार महफिल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान और PTI की मरकज़ी क़यादत शरीक हुई। मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील ने खुसूसी दुआ करवाई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का दौरा सऊदी अरब। वज़ीर आज़म ने मस्जिद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नमाज जुमा अदा की। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी भी दी। वज़ीर आज़म आज जद्दा रवाना होंगे। जद्दा से मक्का मुकर्रमा जाएंगे, उम्रे की सआदत हासिल करेंगे। वज़ीर आज़म की सऊदी क़यादत से भी आज मुलाकात मुतवक्किल है। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात का इम्कान है। तुर्क सदर भी इन दिनों सऊदी अरब के दौरे पर हैं। मदीना मुनव्वरा में वज़ीर ख़ारिजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर हाज़िरी। मस्जिद नबवी में ज़ायरीन की जानिब से शानदार इस्तक़बाल किया गया। ज़ायरीन ने बिलावल भुट्टो को वज़ीर ख़ारिजा बनने पर मुबारकबाद दी। दुनिया भर से जमा ज़ायरीन ने बिलावल भुट्टो से मिलकर मसरत का इजहार किया। बिलावल भुट्टो ने मुबारकबाद देने और पुरतपाक इस्तक़बाल पर ज़ायरीन का शुक्रिया अदा किया। खबरों और अपडेट्स का सिलसिला इस ब्रेक के बाद भी जारी है। वेलकम बैक। मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलकर चोरों को मुसल्लत किया गया। इमरान खान का मुल्तान में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। PTI सरबराह ने कहा हकीकी आज़ादी के लिए कौम के बच्चे बच्चे को तैयार करना है। अगले 2-3 दिन में वाइट पेपर जारी कर रहा हूँ। शरीफों की करप्शन और केसेस के बारे में बताऊंगा। इमरान खान ने इम्पोर्टेड गवर्नमेंट नामंजूर के नारे भी लगवाए। साजिश इस मुल्क के मीर जाफर और मीर सादिक के साथ मिलके चोरों का टोला मुसल्लत किया गया। साजिश को नाकाम करना है। आपने बच्चे बच्चे को तैयार करना है पाकिस्तान की हकीकी आजादी की तहरीक के लिए। अगले 2-3 रोज में करप्शन का वाइट पेपर, शरीफों की करप्शन है, कौन कौन से केसेस चल रहे हैं, कितना पैसा चोरी किया, कौम के सामने रखूंगा। इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर, इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। वज़ीर आला पंजाब का इंतखाब। गवर्नर ने सदर ममलकत को एक और ख़त लिख दिया। उमर सरफराज चीमा कहते हैं किसी की ख्वाहिश के मुताबिक आइन की पामाली से अनारकी फैलने का ख़तरा है। अदलिया की जानिब से दीगर इदारों में मुदाखलत की जा रही है। मुल्क का आइन सबसे सुप्रीम है जिसकी पासदारी हर शहरी और अदलिया पर भी लाजिम है। ख़त में मज़ीद कहा गया, हैरानी की बात है कि सुबह के वक्त एक केस लगता है, सूबाई और वफाक के वकला को ज़ुबानी हिदायत के तहत बुलाया जाता है। वकला को फ़ौरी हिदायत लेने के लिए कहा जाता है। तफसीली फ़ैसले पर कानूनी माहिरीन से ली गई राय में नए सवालात ने जन्म लिया। आइन या पिसे हुए तबके से मुताल्लिक मामला हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी, लेकिन किसी को आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। सहाफ़ी और एंकर अरशद शरीफ को हरासा करने के खिलाफ केस में चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स। कहा यह कोर्ट तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखती। रात को 3 बजे कोई अरशद शरीफ को उठाए तो क्या अदालत केस ना सुने? आपके चैनल ने मिसिंग पर्सन या बलूच स्टूडेंट से मुताल्लिक कितने प्रोग्राम किए? जब से हुकूमत चेंज हुई है हरासा करना शुरू कर दिया गया। ARY मीडिया ग्रुप को टारगेट किया जा रहा है, पैमरा की तरफ से किया जा रहा है, आवाज दबाने की मुसलसल कोशिश की जा रही है। ARY न्यूज के एंकर और सीनियर सहाफ़ी अरशद शरीफ को हिरासा करने के खिलाफ केस की समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट अतहर मिनल्ला ने रिमार्क्स दिए। काशिम अब्बासी के प्रोग्राम में हक़ाइक़ की तस्दीक के बगैर कहा गया अदालत रात को खुली क्यों? ईद के दिन भी अरशद शरीफ के खिलाफ कुछ हुआ तो अदालत खुलेगी। फैसल चौधरी एडवोकेट ने अदालत को बताया अरशद शरीफ यहाँ मौजूद हैं। अदालत की मुदाखलत के बाद ही उनकी वापसी मुमकिन हुई। चीफ जस्टिस ने कहा अदालत हर किसी के लिए यहाँ मौजूद है। आइन या पिसे हुए तबके का मामला हो तो अदालतें रात 3 बजे भी खुलेंगी, लेकिन आइन की खिलाफ वर्जी नहीं करने देंगे। चीफ
चीफ जस्टिस अतहर मिनल्ला ने फैसल चौधरी एडवोकेट से कहा, आपके पिटिशनर के दस्तखत नहीं थे, इसके बावजूद हमने पिटिशन सुनी। अदालत किसी के दबाव में आती है न आएगी। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए, आप चाहते हैं कि अदालत फौरी नौयत की दरखास्तें न सुने। ये कोर्ट तौहीन अदालत पर यकीन नहीं रखती। रात को 3 बजे कोई अरशद शरीफ को उठाए तो क्या अदालत केस न सुने? आपके चैनल ने मिसिंग पर्सन्स या बलोच स्टूडेंट से मुताल्लिक कितने प्रोग्राम किए? फैसल चौधरी ने बताया, कॉल आई है कि बोइंग 777 की स्टोरी पर कोई एक्शन लिया जा रहा है। ईद आ रही है, इन दिनों में वकील से राब्ता भी मुश्किल हो जाता है। चीफ जस्टिस ने कहा, ईद के दिनों में भी कुछ हुआ तो अदालत खुलेगी। मजीद समाअत 12 मई तक के लिए मुलतवी कर दी गई। जैकबाबाद में पसंद की शादी के लिए घर से निकलने वाली 9 उम्र लड़की से ज्यादती की तस्दीक हो गई। पुलिस हेडक्वार्टर की रिहायशी लड़की को ज्यादती का निशाना बनाया गया। लड़की अपने दोस्त के बजाय कुछ और लोगों के हत्थे चढ़ गई। मोहम्मद मूसा हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे तफसील जान लेते हैं। जी मूसा। जी, पुलिस जराये से मिलने वाली मालूमात के मुताबिक शहर के सिविल लाइन थाने की हदूद की रिहायशी 9 उम्र लड़की फाजिया जखरानी पसंद की शादी करने के लिए घर से फरार हुई और बॉयफ्रेंड न मिलने पर एक ओबाश नौजवान के हत्थे चढ़ गई, जो उसे अपने खाली घर में ले गया और ज्यादती का निशाना बनाया। ज्यादती का शिकार होने वाली फाजिया जखरानी ने ओबाश नौजवान से कहा कि अब तुम मुझसे शादी कर लो, क्योंकि मैं घर से फरार होकर आई हूँ, वापस जाऊंगी तो कारोबारी के इल्जाम में मुझे जैकबाबाद में पसंद की शादी के लिए घर से निकलने वाली 9 उम्र लड़की से ज्यादती की तस्दीक हुई है। बहुत शुक्रिया आपका मोहम्मद मूसा। कराची में रमज़ान मुबारक के बाबरकत महीने में बिजली की बदतरीन लोड शेडिंग जारी है और शहरियों को अब ये खौफ सता रहा है कि कहीं ईद पर भी सूरत हाल ऐसी ही ना हो। मजीद बता रहे हैं अंजुम बहाब। कराची में गर्मी की शिद्दत में इजाफे के साथ साथ ही लोड शेडिंग के दौरानिए में भी इजाफा होता चला जा रहा है। माह रमज़ान में भी लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाकों में लोड शेडिंग किसी न किसी वक्त कर दी जाती है। जो लोड शेडिंग वाले इलाके जहाँ 7.5 घंटे की लोड शेडिंग होती थी, वहाँ 12 घंटे तक बिजली मुअत्तल हो रही है। कोई भी इलाका महफूज नहीं है। ताजरों का कारोबार भी मुतासिर हो रहा है। शहरियों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कराची के ऊपर भी नजर करम करें कि इलेक्ट्रिक को पाबंद करें कि ये आखिरी रोज़े रह गए हैं तो इन रोज़ों में कम से कम बिजली फराहम कर दी जाए और ख़ासतौर पर ईद के दिनों में लोड शेडिंग ना की जाए। और यही नहीं, ईद करीब आते ही कराची में चिकन की कीमतों को पड़ लग गए। शहर में मुर्गी का गोश्त 550 रुपए से तजावुज कर गया, जबकि मुर्गी की सरकारी कीमत 365 रुपए फी किलो है। मजीद जानेंगे हमारे नुमाइंदे चांद नवाब से। चांद नवाब, बताइए। सरकारी लिस्ट है, आपका लिस्ट है? हाँ, लिस्ट है। इसलिए मेरे आगे कर रहा हो गई तो किसने दिखाऊं? 500 रुपए किलो सरकारी रेट 220 रुपए और 228 रुपए। ब्लेरर जो है 235 रुपए और ब्लेड गोश्त जो है 265 रुपए। सरकारी रेट को मानता कौन है भाई? लिस्ट अभी आएगी, आने वाली है। ईद करीब आते ही मुर्गी को लग गए पर। इससे पहले गोश्त जो है 500 रुपए फरोख्त हो रहा है। कमिश्नर कराची की जो लिस्ट है 18/3/2022 को आई, इसके बाद कमिश्नर साहब की लिस्ट नहीं आई, जिसमें गोश्त 265 रुपए किलो है, ब्रेलर मुर्गी 235 रुपए है, थोक शरा 228 रुपए है और फार्मी की शरा 220 रुपए। लेकिन यहाँ 500 रुपए किलो गोश्त फरोख्त हो रहा है। चांद रात को गोश्त क्या दाम होगा ये तो अल्लाह ही जाने। कमिश्नर कराची साहब कहीं नजर नहीं आ रहे कि वो बाजारों में आए, क्योंकि गर्मी है, शायद उनको गर्मी लग रही हो। चलते कमिश्नर कराची के ऑफिस, क्या वो कमिश्नर कराची साहब ऑफिस में बैठे हुए हैं? आए कमिश्नर कराची मोहम्मद इकबाल मेमन साहब के ऑफिस में। अस्सलाम वालेकुम। हैं साहब? कमिश्नर कराची के ऑफिस आए जो यहाँ मौजूद नहीं थे, सीट खाली है। अवाम किसके पास जाए? जब मैं यहाँ कमिश्नर कराची के ऑफिस में है, कोई अमला मौजूद नहीं है, पीएस बैठे हुए हैं, कमिश्नर साहब है नहीं, ठंडी ठंडी मशीन चल रही है। ईद पर पता नहीं कराची के अवाम को मुर्गी क्या दाम मिलेगी। फैसलाबाद में ईद शॉपिंग में तेज़ी। शॉपिंग मराकज़ के अतराफ रिक्शा माफिया और तजावुज़ात के सबब शॉपिंग के लिए आने वालों को शदीद परेशानी का सामना है। मज़ीद बता रहे हैं कमर जमान। इस वक्त फैसलाबाद के बड़े कारोबारी मरकज़ और इस शॉपिंग के हवाले से अहम मरकज़ रिगल रोड पर मौजूद है। दुकानों के बाहर कम से कम 20 फुट तक छाबड़ी और ठेले लगा दिए गए हैं, जहां पर जिसकी वजह से ये बिल्कुल पूरी सड़क जो है इस वक्त ट्रैफिक के लिए ब्लॉक हो चुकी है। दूसरी तरफ यहां पर जो रिक्शे हैं वहां पर गैर कानूनी रिक्शा स्टैंड बनाकर वहां पर रास्ते को मुकम्मल ब्लॉक कर दिया गया है, जिसकी वजह से शहरी यहां पर जो शॉपिंग करने आ रहे हैं इंतहाई मुश्किलात का सामना करने पर मजबूर हैं। यहाँ पर बार बार ट्रैफिक पुलिस हुकाम को भी आगाह किया गया, म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के हुकाम को भी आगाह किया गया, लेकिन ये जो गैर कानूनी तजावुज़ात हैं जो दुकानों के आगे सड़क के ऊपर जो बनाई गई
हैं, अभी तक इनके खिलाफ किसी किस्म का कोई एक्शन नहीं किया गया। जी, जामे कराची खुदकुश धमाका, खुसूसी वीडियोस और तस्वीर ARY न्यूज़ ने हासिल कर ली। खुदकुश बमबार खातून शारी बलोच और शौहर ने धमाके से पहले शादी की सालगिरह मनाई। जिस दिन धमाका किया एक दिन पहले उसी जगह खड़ी हुई, गाड़ी गुजरी तो झांक कर देखा, उस रोज़ गाड़ी खाली थी तो चली गई। अगले रोज़ फिर वहीं गाड़ी खड़ी हुई, गाड़ी में चीनी असातिज़ा मौजूद थे तो धमाका कर दिया। जामिया कराची में होने वाले बम धमाके में जान बहक होने वाली चाइनीज़ टीचर ने दर्जनों पाकिस्तानी तालिब इल्मों को चाइनीज़ सिखाई। चिनसाई की एक पाकिस्तानी स्टूडेंट से हमारे नुमाइंदे कामिल आरिफ ने बातचीत की है, आइए देखते हैं। कराची में कुछ रोज़ पहले जो एक दहशतगर्दी का अफसोसनाक वाक़या हुआ जिसमें चाइनीज़ असातिज़ा को टारगेट किया गया। ये जो असातिज़ा इस वाक़े में जाँ बाक हुए उसमें एक चंद साइड खातून टीचर थीं जो जाँ बाक हुई और उनकी एक स्टूडेंट है हमारे साथ अम्मारा जो उनसे तालीम हासिल कर रही थी और लैंग्वेज सीख रही थी। बीइंग अ टीचर वो बहुत ज़्यादा फ्रेंडली थी, मोटिवेटेड और हर वक्त हर किसी को मोटिवेट करना, बिकॉज चाइनीज़ लैंग्वेज इज़ नॉट एन ईजी लैंग्वेज। जब हमारा ब्रेक टाइम होता था नॉर्मली हम उनको कुछ सेंटेंसेस थे जो उर्दू के सिखाते थे और वो बहुत इंटरेस्ट लेती थी। What would you say when someone is late? When someone is late, what you will say? जब मुझे एक चाइनीज़ ने बताया कि आपकी टीचर जो है वो इस हादसे में जाँ बहक हो गई हैं, दैट वाज टोटली शॉकिंग फॉर मी। जिनसे मैरिड नहीं थी, उनकी जो है वापसी इसी साल शी वाज एक्सपेक्टिंग एंड 2 साल बाद अपने पेरेंट्स से मिलने जाऊंगी। चाइनीज़ को आप क्या पैगाम दे सकती हैं चाइनीज़ लैंग्वेज? वाश आमी वाश श्वेशंग वाश चंसाइदा श्वेशंग हुआमन तोय पोची। इसका क्या मतलब है? मैंने बताया कि मैं चिनसाई की स्टूडेंट हूँ और मैंने हमारी तरफ से जो है उनको सॉरी किया है। चशी शम्मा, चशी शम्मा, चशी चशी पिज्जा, ये क्या है? चशी पंचू, ये क्या है? चशी शोजी। चिनसाई की कुछ वीडियोस हमारे पास हैं जो हमने इस पूरे आपको इंटरव्यू में दिखाया और उनकी बातें भी सुनवाई कि कितनी वो खुश अखलाक थी और एक अफसोसनाक वाक़े में, एक दहशतगर्दी के वाक़े में जाँ बाक हुई। न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना है। किसी भी खबर उसकी अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज़ कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिका खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज़ वेबसाइट www.arvynews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज़ इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज़ पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।